पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित मुसलहरपुर में ब्लैकआउट के दौरान हुई मसाला कारोबारी पिंटू कुमार की हत्या का पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले 15 दिनों से घटना की रेकी कर रहा था। वह मृतक की दुकान के सामने स्थित एक दुकान में मजदूरी करता था और लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। इसी दौरान ब्लैकआउट की जानकारी मिलने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम देने की साजिश रची। 14 मई की शाम करीब 7 बजे जैसे ही ब्लैकआउट का सायरन बजा और इलाके की बिजली गुल हुई, आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर मसाला कारोबारी पिंटू कुमार को गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में सुल्तानगंज थाने में कांड संख्या 210/26 दर्ज कर एसटीएफ की मदद से लगातार छापेमारी की जा रही है। एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि 16 मई को पुलिस ने एक 16 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी के पास से एक पिस्टल, मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जांच में इस हत्या का तार बेउर जेल से जुड़ता भी सामने आया है। पुलिस अन्य कारोबार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको पता होगा कि परसों रात में मुसल्लपुर हाट में जो सुल्तानगंज अंतर्गत पड़ता है वहाँ एक हत्या की घटना हुई थी, जो ब्लैकआउट के कारण एकदम से ब्लाइंड केस था। आपको पता होगा कि 7 से 7:15 के बीच में ब्लैकआउट किया गया था। उसी ब्लैकआउट का फायदा उठाकर एक मसाला व्यापारी जिसका नाम पिंटू कुमार है, उनकी हत्या क्लोज रेंज से गोली मार के कर दी गई थी। घटना के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ सुल्तानगंज के साथ साथ डीआईओ की टीम प्रमुख रूप से एसआई विकास कुमार थे। तो इनके द्वारा त्वरित रूप से घटना का उद्भेदन कर लिया गया 36 घंटे के अंदर ही। और इस घटना में जो शामिल विधि विरुद्ध बालक था उसको निरुद्ध कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हथियार एक पिस्टल और 2 गोली भी बरामद कर लिया गया है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि ये घटना एक पहले की घटना से लिंक्ड है। फरवरी में मुसल्लपुर हाट में ही एक घटना हुई थी, जहाँ पे एक आलू प्याज के व्यापारी सोनू की हत्या कर दी गई थी। उस समय भी उस घटना का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया गया था और कुछ अपराध कर्मियों को अग्रसारित किया गया था। और उसमें से जो 2 प्रमुख अपराध कर्मी थे, एक था विक्का उर्फ विकास और दूसरा था संजय गुप्ता। ये दोनों ही जेल गए थे। तो इस बार मामला ये है कि जो इस बार मृतक है पिंटू, ये इन दोनों को ही जानता था। और उस समय भी अनुसंधान में ये निकल के आया था कि विकास और संजय को अपने हाट में काम करने के अलावा अवैध रूप से शराब वगैरह का काम भी करते थे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि पिंटू इन दोनों के जेल जाने के बाद इनके बदले या इनको सहयोग करने के लिए ये शराब वगैरह का काम भी किया करता था। हालांकि इस बारे में और हमें साक्ष्य संकलन करना है। और यह काम करने के बाद ये कुछ पैसे वगैरह संजय गोप को पहुंचाया करता था। जेल में उससे मिलने भी जाया करता था, परंतु ये संजय गोप को पैसे देता था, परंतु ये विक्का और विकास को नहीं दिया करता था। इसी बात से गुस्से में आके विक्का और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या, जो नाबालिग अपराधकर्मी निरुद्ध हुआ है उसके द्वारा कराई गई। यह भी विधि विरुद्ध बालक जेल जाया करता था और जेल में ये विक्का और विकास से मिला करता था। सब एक ही सर्किल के हैं। ये विक्का और विकास को भैया भैया कह के ये पुकारा करता है। जेल से फरमान बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है, ये बिल्कुल क्लियर है कि इसकी साजिश जेल से विक्का और विकास के द्वारा रची गई थी। और इस घटना में इस्तेमाल किया हुआ हथियार स्काई शिवम नाम के एक अपराधकर्मी के द्वारा मुहैया कराया गया था। ये अपराधकर्मी सोनू हत्याकांड में भी अभी भी वांछित चल रहा है। पैसे की भी डीलिंग थी क्या इसमें? पैसे की बात अभी तक निकल के डायरेक्टली नहीं आई है। वही निकल के आई है कि पिंटू के द्वारा संजय गोप का काम करते हुए उसे पैसे पहुंचाए जा रहे थे, परंतु विक्का और विकास को नहीं पहुंचाए जा रहे थे। तो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जो मृतक है उनकी भी अवैध गतिविधि प्रकाश में आई है। संजय गोप का क्या रोल था? संजय गोप और विक्का और विकास दोनों ही सोनू हत्याकांड में पकड़ के जेल गए थे उस अपराध में। ये दोनों
शराब वगैरह का अवैध काम भी किया करते थे। इन दोनों के जेल जाने के बाद यह काम जो मृतक है पिंटू, इसके द्वारा अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर किया जा रहा था, परंतु जैसा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इस काम के पैसे सिर्फ संजय गुप्त को पहुंचाए जा रहे थे, विक्का और विकास को नहीं पहुंचाए जा रहे थे। इसी बात से नाराज हो के गुस्से में आकर जो भी है विक्का और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या की प्लानिंग की गई और जो अपराधकर्मी विरुद्ध हुआ है उसे सेट किया गया और उसके द्वारा ये काम करवाया गया। इसमें ये एक बात और इंटरेस्टिंग है कि जिस विधिवत बालक को हमने निरुद्ध किया है, इसे कन्फेस भी किया है, हथियार भी रिकवरी हुई है इसके कन्फेशन के बेसिस पे। ये पिछले 15 दिन से लगभग मसाला व्यापारी के सामने ही और किसी व्यापारी के यहाँ लेबर का काम इसने करना शुरू कर दिया था ताकि मौका मिलते ही इस अपराध की घटना को पारित कर सके। कितना का मांग किया गया था? जी, ऐसी कोई मांग वाली रुपए निकल कर नहीं है। जैसा मैंने बताया कि हथियार कहाँ से लाया था? हथियार स्काई शिवम नाम के एक अपराधकर्मी के द्वारा मुहैया कराया गया था। ये अपराधकर्मी सोनू हत्याकांड में भी वांछित हत्या करने के बाद कहाँ चला गया था ये जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है कि वो ब्लैकआउट के कारण उसने हत्या करी थी और उसके बाद अंधेरे के कारण इसे कोई देख नहीं पाया था और अंधेरे का फायदा उठाकर वो उस समय उसी भीड़ में वहीं पे था। सर, दो सवाल है, क्या इसने प्लानिंग पहले से कर रखी थी ब्लैकआउट के दिन इस घटना को अंजाम देना है? और दूसरा सवाल हमारा ये है कि क्या हत्या के दौरान साइलेंसर का उपयोग किया गया? जी, जहाँ तक ब्लैकआउट का सवाल है तो मुझे नहीं लगता है कि 15 दिन पहले ये प्लानिंग इन्होंने किया होगा, क्योंकि ब्लैकआउट तो 3-4 दिन पहले ही अनाउंस हुआ था, परंतु उसे एक मौका मिल गया जिसका फायदा उसने उठाया। किसी प्रकार के साइलेंसर का इस्तेमाल करने की बात प्रकाश में नहीं आई है। अब पिस्टल से जैसी आवाज़ होनी चाहिए थी शायद वैसी आवाज़ किसी कारणवश ना हो या फिर शोरगुल के कारण वो लोग सुन ना पाए हो। यही बात है। पुलिस जांच जी हाँ, घटना स्थल से एक मौका एफएसएल के द्वारा बरामद किया गया। पुलिस जांच करने पहुंची तो क्या अपराधी वहीं मौजूद थे उस समय? अभी जो निकल कर आ रहा है कि अपराधी उस समय घटना के बाद आसपास ही थे, चूंकि अंधेरे में उसे किसी ने देखा नहीं था, इस बात का फायदा उठाकर वो उस वक्त वहीं पे था, बाकी और अनुसंधान कर रहे हैं। सर, एक सवाल है कि चूंकि दारू का पैसा वैसा नहीं पहुंचाया जा रहा था, उसको लेकर विवाद हुआ था, क्या मुसल्लमपुर हाट में बड़े पैमाने पे जो है शराब जो है वो बेची जा रही है? जी, एग्जैक्टली दारू का पैसा ये निकल के नहीं आया। इसके द्वारा ये बताया गया कि दारू वगैरह का काम, अब कितने पैसे की बात है, क्या है, उसके कारोबार कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब अनुसंधान का विषय है। अभी इस कांड को उद्भेदन हुए मुश्किल से 1-1.5 घंटे ही हुए। अभी और अभियुक्त से पूछताछ चल रही है तो और क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके के काम में कौन कौन। पुलिस की नजर हाट पे रहेगी? जी हाँ, पुलिस की नज़र लगातार हाट पे रहेगी और जो हाट के मैनेजमेंट है उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे वहाँ लगाए। काफ़ी भीड़ भाड़ का एरिया है और व्यापारी और जो भी ग्राहक है उनकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे वहाँ पे लगाए। और बिहार पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अनुसार इनकी बाध्यता भी है कैमरे लगाने। इस घटना में कितने लोग शामिल? इस घटना में अभी तक जो अपराध एग्जीक्यूट करने में तो एक ही अपराधी है, उसके अलावा अभी तक प्लानिंग और हथियार मुहैया कराने के हिसाब से 3 अपराधकर्मियों के नाम निकल के आया है। एक विक्का और विकास जो जेल में है, दूसरा जो विधि विरुद्ध बालक जिससे निरुद्ध किया गया और तीसरा स्काई शिवम करके अपराधकर्मी जिसने हथियार मुहैया। रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी? अभी भी हमारे पास कुछ घंटे हैं, अभी पूछताछ करने के बाद ही अग्रसर करेंगे। ठीक है। इस मामले में संयुक्त कार्रवाई हुई है, एसटीएफ की भी भूमिका क्या है? जी, एसटीएफ का सहयोग हमेशा रहता है। इस मामले में पूर्वी क्षेत्र के डीआईओ और सुल्तानगंज के द्वारा प्रमुख रूप से कार्रवाई की। ठीक है। सर, एक और मामला कितनी बार चले गया? एक बार तो गया ही था, इसके अलावा इससे पहले